हाय एवरीवन। सो ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इनफाइनाइट प्रीफिक्सेस। इसका लिंक यहाँ पे है, इसको क्लिक करोगे तो क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कोड फोर्सेस का क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना हमारे को क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें जीरोज एंड वंस होंगे। ठीक है, जीरोज एंड वंस होंगे। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को उस स्ट्रिंग को ना हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंकैटिनेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम्स कंकैटिनेट कर सकते हैं। जैसे 0 1 0 मिली हमें एस। ठीक है, तो हम इससे 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें बताना क्या है, तो देखो, एक होता है बैलेंस। ठीक है, एक फंक्शन है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि ना अगर हम आई से जे तक का बैलेंस फाइंड करें तो वो होगा काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1। ठीक है, ऐसे बैलेंस डिफाइंड है कि ना किसी भी आई से लेकर जे तक कितने जीरोज हैं एंड कितने वंस हैं। अगर हम उनके काउंट को डिफरेंस कर देंगे तो ये होता है बैलेंस। ठीक है, तो देखो, अब हमारे को इस कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग में क्या बताना है कि ना कितने प्रीफिक्सेस हैं, कितने प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, और हमारे को इसमें एक इंटीजर एक्स भी गिवन है। ठीक है, अब हमारे को बताना है कि कितने प्रीफिक्सेस हैं सच दैट उनका बैलेंस एक्स के इक्वल है। ठीक है, बैलेंस एक्स है मतलब कि ना जीरो इस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले कितने प्रीफिक्सेस हैं इस कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग में, मींस इनफाइनाइट टाइम्स कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग में कितने ऐसे प्रीफिक्सेस हैं, कितने ऐसे प्रीफिक्सेस हैं सच दैट उनका जो बैलेंस होगा वो एक्स होगा। बैलेंस का मतलब काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1। ठीक है, जैसे इस स्ट्रिंग में देखते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या है, इस वाले एग्जांपल में हमें स्ट्रिंग दे रखी है 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिंग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग उठाई, इसको आगे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर से उठाई, फिर से आगे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को ना हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे ही आगे अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग बन रही होगी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जा रही होगी। ठीक है, तो हमारे को इसमें बताना है कि कितने प्रीफिक्सेस हैं, मींस ये प्रीफिक्सेस जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो और किसी और इंडेक्स पे एंड हो रहे हो। ठीक है, तो हमें बताना है कितने प्रीफिक्सेस है सच दैट उनके जो काउंट ऑफ 0 है माइनस काउंट ऑफ 1 है वो हमारा x के इक्वल हो। ये हमें x गिवन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का बैलेंस अगर मैं निकालूं तो देखो, 0 के काउंट कितने, 1 2 3 4 5, तो काउंट ऑफ 0 है 5, काउंट ऑफ 1 है 1 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक काउंट ऑफ 1 है, काउंट ऑफ 0 आए हमारे 5। ठीक है, एंड काउंट ऑफ 1 हमारे पास आए 2। तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग का बैलेंस क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया 3। ठीक है, जो बैलेंस है बैलेंस 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे को ऐसी सारी प्रीफिक्सेस के काउंट बताने हैं जिनका बैलेंस x होने वाला है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। देखो करने कैसे वाले हैं वो देखते हैं। तो देखो, अगर हमारा बैलेंस फाइनाइट है, मतलब अगर हमारा आंसर फाइनाइट है तो फाइनाइट प्रिंट कराना है। बट अगर हमारा आंसर इनफाइनाइट है कि मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है तो हमें -1 प्रिंट कराना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले केस देखते हैं कि आंसर हमारा इनफाइनाइट कब बन सकता है। ठीक है, देखो, इसमें जो बेसिक इक्वेशन आने वाली है, बेसिक इक्वेशन क्या रहेगी, हमारी ये स्ट्रिंग है कुछ जो हमें गिवन है। ठीक है, इसको हम बार बार कंकैटिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि ना ये k टाइम्स कंकैटिनेट हो गई। ठीक है, k टाइम्स कंकैटिनेट हो गई। इस पूरी स्ट्रिंग का बैलेंस फैक्टर हम इस फंक्शन से डिफाइन कर देते हैं, बैलेंस ऑफ n, मींस पूरी स्ट्रिंग का बैलेंस फैक्टर। ठीक है, एंड इसके बाद समथिंग हमने i कैरेक्टर्स ऐड किए, मींस i कैरेक्टर का बैलेंस फैक्टर निकाला। ठीक है, प्लस बैलेंस ऑफ i। अब ये वाली वैल्यू अगर हमारी हो गई x के इक्वल, अगर ये वाली वैल्यू हमारी x के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। मींस मैंने k टाइम्स अपनी पहले वाली स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करा,
उसका बैलेंस फैक्टर ये है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी लेफ्ट स्ट्रिंग बची है, मींस मैंने ऐसे कंकैटिनेट किया होगा, पहले ये स्ट्रिंग आई होगी, फिर इसी को कंकैटिनेट किया, फिर इसी को कंकैटिनेट किया, फिर अब यहां से यहां तक की स्ट्रिंग मान लो जब मैंने ऐड करी तो इसका बैलेंस फैक्टर x बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन को ओपन करते हैं। हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है कि k कितने लगने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि कितने k लगने वाले हैं, उससे निकल जाएगा। देखो हमारे को बैलेंस ऑफ n भी पता है, किसी पॉइंट पे बैलेंस ऑफ i भी पता होगा, हमारे को x भी पता है, ठीक है। तो देखो k क्या बनेगा, k बनेगा x माइनस बैलेंस ऑफ i डिवाइडेड बाय बैलेंस ऑफ n, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, हमारे को बताना है कि ना पहला केस हमने बताया था कि ना या तो इनफाइनाइट आंसर होगा या तो फाइनाइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू इनफाइनाइट कब जा सकती है, जब मेरा बैलेंस ऑफ n जीरो हो जाए। जैसे ही मेरा बैलेंस ऑफ n जीरो हो जाएगा, ठीक है, k की वैल्यू चली जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ऐसा कुछ है कि ना हमने स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया, ये एक स्ट्रिंग, फिर कंकैटिनेट, फिर कंकैटिनेट, एंड इसके बाद ये थोड़ा सा पार्ट था, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि ना इसमें काउंट ऑफ जीरो और काउंट ऑफ वन बराबर थे, मींस बैलेंस ऑफ एन जीरो था, मींस इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, एंड इसका जो बैलेंस था ना वो x के इक्वल था, ठीक है। तो अब देखो अगर मैंने नॉर्मल सा सिर्फ एक बार ये लिखा होता तो मेरा स्ट्रिंग का बैलेंस क्या होता, x होता, ठीक है। अगर मैंने यही वाली चीज एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया और फिर इतनी स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर x, इसका बैलेंस फैक्टर जीरो, दोबारा से बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, x हो गया, इस केस में भी x, इस केस में भी x। अब अगर मैं दो बार कंकैटिनेट कर दूं, ठीक है, और फिर यहाँ पे x वाली स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दूं जिसका बैलेंस फैक्टर x है, इन दोनों का तो जीरो जीरो है, ठीक है, ये फिर से x हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि इनफाइनाइट टाइम्स हम स्ट्रिंग को अपेंड करेंगे और फिर यहाँ पे x वाली स्ट्रिंग अपेंड कर देंगे कि जितनी प्रीफिक्स का सम, प्रीफिक्स का बैलेंस फैक्टर x है वो मैं अपेंड कर दूंगा, तो ये आंसर हमेशा आता रहेगा। तो इस केस में आंसर क्या चल जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन है कि सबसे पहले पहली कंडीशन इनफाइनाइट के लिए कि अगर मेरा बैलेंस फैक्टर हो गया जीरो, ठीक है, बैलेंस ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग जीरो हो गया, ठीक है। एंड सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये भी होना चाहिए कि मेरा किसी पॉइंट पे बैलेंस ऑफ जो आई है, मींस ये वाली जो स्ट्रिंग है इसका बैलेंस भी तो x के इक्वल होना चाहिए, तभी तो मैं इसको अपेंड कर पाऊंगा कि जीरो में मैंने x अपेंड किया तो ये x बना, दो जीरो में x अपेंड किया तो भी ये x बना, ठीक है। तो देखो बैलेंस ऑफ i मेरा क्या होना चाहिए, ये किसी पॉइंट पे x होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट कर गई तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसका आंसर होगा -1, हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसका आंसर होने वाला है -1, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं दूसरा कि फाइनाइट वाला केस, ठीक है। इक्वेशन हमारी रहने वाली है सेम, हमारे पास इक्वेशन है k इक्वल्स टू x माइनस बैलेंस ऑफ i, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैलेंस ऑफ n। अब देखो इस वाले केस में जब इनफाइनाइट वाला केस था, इनफाइनाइट के केस में हमारा बैलेंस ऑफ n था जीरो, ठीक है। बट इस वाले केस में हमारा बैलेंस ऑफ n नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि अब दूसरे वाले केस की बात कर रहे हैं हम, कौन से केस की, जब हमारे फाइनाइट आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर बैलेंस ऑफ n नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, तो अब बात करते हैं k की, हम फाइंड कर रहे हैं k, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो देखो अगर हमारी ये इक्वेशन वैलिड होनी है, ठीक है, अगर हमारी ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी मींस हमारे को एक आंसर मिल जाएगा। अगर ये इक्वेशन किसी भी आई पे वैलिड हो गई, हम सारे प्रीफिक्सेस पे जा रहे होंगे, जैसे ये इक्वेशन है ना, हम इसके इस प्रीफिक्स पे जाएंगे, फिर इस वाले पे जाएंगे, फिर इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे। अगर किसी ith बैलेंस के लिए ये इक्वेशन अगर हमारी वैलिड हो गई, ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन वैलिड होने का मतलब कि ना हमारा के इंटीग्रल हो जाए, कि ना हमने इंटीग्रल राउंड्स लगाए हैं, कि ना ये जो राउंड्स है ना, कि मैंने एक बार कंकैटिनेट किया, दो बार किया, फिर तीन बार, ये काउंट्स मेरे इंटीग्रल है, पहला केस, ठीक है। एंड सेकंड वन, मेरे ये जो काउंट्स हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे को एक आंसर मिल गया है, तो आंसर प्लस प्लस मींस ये देखो मैं प्रीफिक्सेस निकाल रहा था,
इस इक्वेशन के प्रीफिक्सेस निकाल रहा था मैं। ठीक है, मेरे को किसी पॉइंट पे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मेरे को ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कैसे? के जो आ रहा है वो इंटीग्रल आ रहा है, एंड सेकंड पॉइंट जो के की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक आंसर मिल गया है और मैं अपने आंसर को कर दूंगा अपडेट। ठीक है, तो देखो दोबारा से दो केसेस, इक्वेशन क्या बनी हमारी, के माइनस बैलेंस ऑफ आई, किसी भी पॉइंट पे बैलेंस उस इक्वेशन का, डिवाइडेड बाय बैलेंस ऑफ एन। ठीक है, ये था x। ठीक है, x माइनस, एक सेकेंड, ये था x माइनस, ये है k। ठीक है, तो दो केसेस, एक इनफाइनाइट आंसर होगा, एक नॉट इनफाइनाइट आंसर होगा। इनफाइनाइट के केस में क्या होगा कि बैलेंस ऑफ n जीरो होगा। ठीक है, एंड सेकंड केस क्या होगा, x इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ i होगा किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसमें क्या कंडीशन थी कि ना हमारा k इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, एंड k ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। k क्या है, k है कि ना हमने कितनी बार उस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया है। जैसे ये स्ट्रिंग कंकैटिनेट करते हुए चल रहे थे और फिर यहाँ से यहाँ तक की कुछ स्ट्रिंग मिली, जैसे 0 1 0 ही थी, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, और फिर यहाँ पे ना इस 0 1 0 का सिर्फ इतना पार्ट 0 और 1, इस स्ट्रिंग का ना जो k था वो इंटीग्रल था, एंड k ग्रेटर देन जीरो था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ना यहाँ से यहाँ तक का की जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मींस ये हमारे लिए एक आंसर है। ठीक है, तो हम इस टाइम पे अपने आंसर को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, तो इस वाली चीज को करना है अब कोड। कोड करते हैं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो टेस्ट केसेस लेने हैं, टेस्ट केसेस इनपुट, उसके बाद इनपुट लेना है एक n, उसके बाद एक x इनपुट आएगा कि कितना बैलेंस हमें चाहिए, उसके बाद एक स्ट्रिंग आएगी str इनपुट। ठीक है, अब हमने इनपुट ले लिए, अब हमारे को सबसे पहला काम क्या करना है, देखो इस इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैलेंस ऑफ n। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं बैलेंस ऑफ n। बैलेंस ऑफ n कैसे निकालेंगे, देखो बैलेंस ऑफ n होगा काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1 ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग। कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1। ठीक है, अब काउंट ऑफ 1 क्या होगा, देखो काउंट ऑफ 1 क्या होगा, दोनों सेपरेटली काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। काउंट ऑफ 1 क्या होगा, काउंट ऑफ 1 हो जाएगा n माइनस काउंट ऑफ 0। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू काउंट ऑफ 0 माइनस n। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट बैलेंस। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें काउंट ऑफ 0 निकालना है, तो इंट काउंट ऑफ 0 को कर दिया 0। ठीक है, स्ट्रिंग पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगर मेरा स्ट्रिंग का कैर एट आई इक्वल्स टू है 0, मीन्स मेरे को क्या करना है, 0 के काउंट को प्लस प्लस, काउंट 0 प्लस प्लस। ठीक है, अब इस पॉइंट में मेरे को काउंट मिल चुका है, तो मेरा ओवरऑल बैलेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा 2 इंटू काउंट ऑफ 0 माइनस n। ये इक्वेशन तो हमने निकाली थी कि मेरे को अगर 0 का काउंट पता चल गया, काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1, काउंट ऑफ 1 क्या होगा, n माइनस काउंट ऑफ 0, क्योंकि n टोटल लेंथ है, उसमें 0 1 है, 0 और 1 ही है। ठीक है, 0 पता है तो n माइनस काउंट ये 1 होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आई थी 2 इंटू काउंट 0 माइनस n। ठीक है, तो काउंट 0 की वैल्यू हमने निकाल दी थी और यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, काउंट ऑफ 0 निकाला, यहाँ पे पुट करा। ठीक है, अब देखो, अब इतने काम के बाद हमें चलाना था फॉर लूप, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की वैल्यू, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वैल्यू हर एक आई पे चेक करनी है। ठीक है, तो देखो अभी तक का करंट बैलेंस को मान लेते हैं 0। ठीक है, अब
फॉर लूप चलाते हैं स्ट्रिंग पे दोबारा से। ठीक है। देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद दो कंडीशंस बताई थी मैंने, हर एक फॉर लूप में दो कंडीशन चेक करो, क्या ये इनफाइनाइट का केस है या ये नॉट इनफाइनाइट का केस है। ठीक है, इनफाइनाइट का केस कैसे बनता है कि अगर मेरा ओवरऑल बैलेंस, जो स्ट्रिंग का ओवरऑल बैलेंस है वो जीरो है। पहली कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर, जो स्ट्रिंग का डिनोमिनेटर था, ये इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन थी x माइनस बैलेंस ऑफ i। बैलेंस ऑफ i का मतलब क्या है हमारे केस में, करंट बैलेंस, अभी तक का बैलेंस, डिवाइडेड बाय ओवरऑल बैलेंस, ये k था। ठीक है, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, ठीक है, एंड किसी केस पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा करंट बैलेंस इक्वल्स टू हो जाता है, किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम कैसे प्रिंट करा देंगे, -1 एंड यहां से कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, कि इसके लिए इनफाइनाइट आंसर होने वाला है, अब कुछ करने नहीं वाले। ठीक है, अब आते हैं नीचे, इसका मतलब इनफाइनाइट आंसर नहीं होने वाला। अगर हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं रहा तो इस इक्वेशन के लिए के कभी इनफाइनाइट जाने ही नहीं वाला। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया कवर। अब बात करते हैं नॉट इनफाइनाइट के केस के लिए। तो नॉट इनफाइनाइट के केस के लिए क्या बात करी थी कि के होना चाहिए इंटीग्रल, पहली कंडीशन, एंड दूसरा के होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, कि उसने पॉजिटिव राउंड्स लगाए हो। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को चेक कैसे करेंगे कि ये इंटीग्रल है या नहीं है। तो अगर मैट डॉट एब्सोल्यूट, नॉर्मल सी यही इक्वेशन है, x माइनस करंट बैलेंस, जो अभी तक का बैलेंस है, डिवाइडेड बाय मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ ओवरऑल बैलेंस। ठीक है, इनकी वैल्यू सब पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब देखो, ये मैथ डॉट एब्सोल्यूट अगर हम हटा दें तो ये वाली वैल्यू तो लिखी हुई है, x माइनस करंट बैलेंस डिवाइडेड बाय ओवरऑल बैलेंस। अगर ये, अगर इसका मॉड, देखो ये वाली वैल्यू आएगी मॉड। ठीक है, अगर इसका मॉड इसके साथ अगर जीरो है, इसका मतलब ये k है, तो k कैसा होगा, इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये पता चल जाएगा कि ना हमारा जो k है वो इंटीग्रल है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या चेक करनी है कि क्या k पॉजिटिव है। तो इफ हमारा x माइनस करंट बैलेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा ओवरऑल बैलेंस, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, कि उसने या तो जीरो राउंड लगाए हो या जीरो से ज्यादा राउंड लगाए हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस प्लस। बस इतना सा काम करना है और एट द एंड प्रिंट एलन आंसर। एक काम और है, देखो यहाँ पर हमने सिर्फ आंसर अपडेट करा, यहाँ आंसर अपडेट करा, यहाँ आंसर अपडेट करा, बट हमने अभी तक करंट बैलेंस अपडेट नहीं करा। तो देखो करंट बैलेंस कैसे अपडेट करेंगे, अगर मेरा कैर एट आई, करंट वाला कैर अगर मेरा इक्वल टू होगा जीरो, इसका मतलब मेरा करंट बैलेंस प्लस प्लस, नहीं तो मेरा करंट बैलेंस माइनस माइनस। ठीक है, तो टेस्ट केस पे चलाते हैं। आंसर आ रहा है 301 -1, 301 -1। सबमिट करके देखते हैं एक बार। रन टाइम एरर, एक सेकेंड देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये इशू था इसमें कि ना, अगर ये वाला इफ हिट हुआ, ठीक है,
ये वाला इफ हिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल बैलेंस है 0। बट ये वाला इफ हिट नहीं हुआ, ठीक है, ये नीचे आएगा, ये इफ हिट हो जाएगा। ये इफ अगर हिट हो गया एंड ओवरऑल बैलेंस 0 है, तो ये चेक करेगा x माइनस करंट वैल मॉड 0। ठीक है, तो ये तो डिफाइन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी एल्स में। एल्स में देखते हैं सबमिट। एल्स, ठीक है, एल्स इफ। चलाते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।